हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश है, हेल्दी है, अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। यह आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कैंसर्स ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से। ये रीडिंग है आपका अगस्त 15 से लेके अगस्त 31 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। सो लेट्स सी कैंसर। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट्स सी कैंसर्स इन लव स्पिरिट। Cancers in love. Okay. Wow. Justice. 9 of Swords. Wow. I feel Cancer, आप kind of worried हो. Okay. Let me see what else. Cancers in love spirit. Cancers in love. Maybe आपके चार्ट में लिब्रा है, आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो या टॉरस के साथ। ओके, सो कुछ लोग अपने मैरिज के मे बी डिवोर्स के थ्रू जा रहे हो, या आप किसी आपके मैरिज में कोई प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हो। यू नो आप काइंड ऑफ टेंशन में हो। कुछ लोग थर्ड पार्टीज़ में हो सकते हो, बट जो लोग थर्ड पार्टी में हो आपको ऑलरेडी पता है, सो स्ट्रेस मत लो। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारा बहुत सारा नहीं, कुछ थोड़े बहुत सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं मुझे। सो आपको जो भी सिचुएशन रेजोनेट करे आप वही समझना आपके लिए है। पहला जो सिचुएशन नज़र आ रहा है दैट यहाँ पे कुछ लोग डिवोर्स के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, या आपके मैरिड लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मे बी आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो, बट आपको पता नहीं है कि क्या वो सॉल्व हो पाएंगे या कैसे होंगे, बिकॉज़ प्रॉब्लम्स इतना हद तक बढ़ चुका है कि ऑलमोस्ट बात डिवोर्स तक पहुंच गई हैं, जिससे आप काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए रीज़न थर्ड पार्टी हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी में हो, आपके हस्बैंड या वाइफ थर्ड पार्टी में है, जिस कारण से आपका मैरिज इस सिचुएशन में है। बट वो कुछ ही लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई फील। बाकियों के लिए आई फील दैट जो दूसरा सिचुएशन नज़र आ रहा है मुझे कि एक रिलेशनशिप या एक पर्सन है जो जिसके साथ आप सिचुएशन को बदलना चाहते हो, आप एक चेंज चाहते हो, बिकॉज़ आप चाह के भी इस पर्सन से मूव नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप काइंड ऑफ स्टक हो इस पर्सन के ऊपर। आपको लगता है इस पर्सन ने आपके साथ जो किया है वो गलत है या इनजस्टिस है, बट कहीं ना कहीं आप इस पर्सन आप काइंड ऑफ इस पर्सन के कर्मा को देखना चाहते हो। कुछ लोग हो जो इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो। कुछ लोग आप इस पर्सन को प्रूव करना चाहते हो दैट इन्होंने जो किया है वो ये रिग्रेट करेंगे बाद में, या आप खुद को प्रूव करना चाह रहे हो इस पर्सन के सामने, ठीक है। सो आप वेट कर रहे हो एक सही मौके का, एक सही टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का। बट सो दीज आर ऑल द सिचुएशंस दैट आई एम सीइंग हियर। बट ये जो भी, एंड कुछ लोग आप शादी करने वाले हो, दिस इज़ द रीज़न आप काइंड ऑफ स्कैर्ड हो कि क्या ये मैरिज हो पाएगा, क्या ये मैरिज सक्सेसफुल होगा, या क्या होगा, कुछ भी फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, बहुत सारा चिंता है आपके मन में। सो जो सिंगल्स है यहाँ पे मेरे, आई फील आप काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड हो कि आपको इस वक्त क्या चाहिए। आप ज़्यादा आपको एक स्टेबल सा रिलेशनशिप चाहिए, बट आई फील आपके लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ है। सो आप काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड हो कि इस वक्त आपके लव लाइफ में आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे, बिकॉज आप ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो। दैट इज़ व्हाट आई फील। ओके, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, वहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून है। इंटरेस्टिंग। सो आपके पर्सन जो है कैंसर, पहली बात तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ही इमोशनल है, इमोशनली अनअवेलेबल है, एंड दैट इज़ द रीज़न आपको
स्ट्रेस आ सकता है, दैट इज़ द रीज़न मे बी आपको इतना स्ट्रेसफुल लग रहा है सिचुएशन, ठीक है। लेट मी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, क्या ये पर्सन अभी भी मेरे बारे में सोचते हैं? डेफिनेटली हाँ, सोचते हैं। क्या ये पर्सन उसको उस चीज़ को दिखाते हैं? नहीं। ओके, सो मेन जो थीम लग रहा है मुझे आपकी रीडिंग का, दैट इज़ बैलेंस। एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बैलेंस की, स्टेबिलिटी की, जो नहीं है इस वक्त। आप बिज़ी है मे बी, आपके पर्सन बिज़ी है मे बी, कोई यहाँ पे है जो अनइमोशनल है, जो इमोशनली अनअवेलेबल है, जो अपनी दुनिया में जी रहा है या रही है, जो बिज़ी है अपने काम से, अपने ज़िंदगी से, यू नो, एंड उससे क्या हो रहा है, उससे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, उससे इस कनेक्शन में दरारें आ रही हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़, आपके जो पर्सन है कैंसर, आई फील ये रियलाइज़ करते हैं दैट आपके साथ सिचुएशन को भी ठीक किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग ये पर्सन आ रहे हैं ठीक करने, बट एटलीस्ट उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है दैट अगर कोशिश किया जाए तो मे बी कैंसर के साथ मेरा जो कनेक्शन, रिलेशन, मैरिज जो भी है, इसको ठीक किया जा सकता है, चांसेस है। एंड आई डोंट फील दैट ये रियलाइजेशन इस पर्सन को पास्ट में था। आई थिंक पास्ट में ये पर्सन या तो सोचे थे मूव ऑन करने की, या तो कम्प्लीटली आपको अबंडन कर दिए थे, कम्प्लीटली यू नो इस कनेक्शन को साइड हटा दिए थे अपने लाइफ से। बट राइट नाउ आई फील आपके पर्सन वैसे ही है। इट्स नॉट लाइक आपके पर्सन कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं, बट एटलीस्ट धीरे धीरे आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है दैट यू नो अगर मैं कोशिश करूँ, अगर कैंसर के साथ इक्वल एफर्ट्स लगा के, तो शायद कैंसर के साथ मेरा जो सिचुएशन है वो बेटर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको मिस करते हैं, कुछ लोगों के लिए पास्ट में अगर इस पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया था, अगर आपने इस पर्सन को कुछ कहा था जो सच था बट इस पर्सन को लगा आप झूठ बोल रहे हैं, आई थिंक कुछ ना कुछ हुआ है, इन्फॉर्मेशन मिला है, या इस पर्सन ने कुछ देखा है, रियलाइज़ किया है, जिस कारण से इस पर्सन को अब लग रहा है दैट नहीं, मे बी कैंसर उतना भी बुरा पर्सन नहीं है, या यू नो मे बी कैंसर ने सच कहा था बट मैंने गलत समझा, मैंने सोचा कि झूठ है, या मे बी आप दोनों के बीच में कोई इंसान था या थी जो इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही थी, जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंड क्रिएट कर रहा था, ठीक है। सो जो भी है, इस पर्सन को धीरे धीरे एटलीस्ट राइट नाउ ये रियलाइजेशन है दैट सिचुएशन को बदला जा सकता है अगर आप दोनों चाहे तो। मे बी इस सिचुएशन का भी कोई पॉजिटिव साइड हो सकता है जो आई थिंक आज तक इस पर्सन ने पहले कभी देखा नहीं है, सोचा नहीं है इस बारे में। सो दैट इज़ समथिंग विच आई कैन सी, दैट इज़ द गुड न्यूज़ जो आप कह सकते हो इस सिचुएशन में कैंसर्स। ओके, सो होप फॉर द बेस्ट। आगे देखो ये पर्सन क्या कहते हैं, क्या करते हैं, बिकॉज दिस पर्सन काइंड ऑफ अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशन को एक थॉट दे रहे हैं जो पहले नहीं दे रहे थे, ठीक है। अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास कैंसर एनर्जी है, लियो है, लिब्रा है, टॉरस, सैजिटेरियस, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी आपका करियर एंड फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं कैंसर्स। आपका करियर, फाइनेंसेस, करियर एंड फाइनेंसेस for the month of August. Okay, the Three of Swords, career and finances. मुझे इस थ्री ऑफ सोर्ड्स से यू नो नेगेटिव एनर्जी तो नहीं मिल रहा है, बट आई फील यहाँ पे दीज आर टॉकिंग अबाउट सम डायरेक्शंस, यू नो 3 से ज़्यादा डायरेक्शन या 3 डायरेक्शन। आई एम हियरिंग हेल्प, समबडी इज़ हेल्पिंग यू, या आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में आई फील इस मंथ कोई आ रहा है या आप कहीं पे जा रहे हो।
ओके ओके, जो पहले आप कुछ ऐसा कर रहे थे जो पहले बहुत ही बर्डनसम था आपके लिए, बट आई फील समथिंग इज़ चेंजिंग, जो आपके लिए ये 10 of Pentacles ला रहा है आपके सिचुएशन में, एंड ये चेंज आप ला रहे हो आप अपने हार्ड वर्क के थ्रू, या आप कुछ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हो. सो आई फील दिस इज़ अबाउट अ रिवॉर्ड, आपको अप्रिसिएशन या रिवॉर्ड मिल रहा है कहीं से, एंड ये सिर्फ आपका कोई ऑफिस जॉब या बिजनेस जॉब शायद नहीं भी हो सकता है. दिस कैन बी एनीथिंग एक्चुअली. हो सकता है आप एक इन्फ्लुएंसर है, हो सकता है आप सोशल काम करते हैं, आप NGOs में काम करते हैं, डोनेशंस करते हैं, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो, स्पेशली अगर वो पब्लिक आई में है, स्पेशली अगर आप पॉपुलर है, स्पेशली अगर आपके आसपास लोग इन्वॉल्व्ड है या लोग आप पे डिपेंड करते हैं, मे बी आप उनके बॉस है, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हो, या जो भी है, अगर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स है, आई थिंक आप जो भी काम कर रहे हो यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, या फिर आप काइंड ऑफ एक लेवल को रीच कर रहे हो. ठीक है, एक लेवल रीच कर रहे हो जो आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है सिचुएशन में. एंड फॉर सम ऑफ यू, आप या तो कहीं पे जा रहे हो किसी के पास, या किसी और लोकेशन में, या फिर कोई दूर से आ रहा है आपके लाइफ में, जो आपको काफ़ी सारे चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं, या कुछ विशेस को फुलफ़िल कर सकते हैं, चाहे वो फिनेंशियल विश हो, चाहे वो करियर, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एंड आई फील कैंसर, कुछ लोग यहाँ पे, आप पहले क्या कर रहे थे, आप बस बैठ के नेगेटिव पे कंसंट्रेट कर रहे थे, आप बस सोच रहे थे कि सब खराब हो गया है या क्या क्या खराब हुआ है. बट इस वक्त आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉपर इनिशिएटिव ले रहे हो उस खराब को सही करने का, जो आप पहले नहीं कर रहे थे. ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव. सो आप जो कर रहे हो वो बहुत ही पॉजिटिव है, कि आप पहले बस बैठ के ख़राब देख रहे थे, बट इस वक्त आप एकदम जोश के साथ ठान ले रहे हो दैट जो ख़राब हुआ है उसको मैं सही करके ही दम लूँगा. सो आप जा रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो यहाँ पे, आप अपने लाइफ में जो भी फेलियर्स है उस फेलियर्स को सक्सेस में बदलने के लिए पूरा डेडिकेटेड हो. एंड आई कैन अश्योर यू, इस डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे आपको सक्सेस मिलेगा. ऑटोमेटिकली आप देखोगे जो भी कन्फ्यूजन्स है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लोग आपके रास्ते में हैं, ये सारे लोग ऑटोमेटिकली हट जाएंगे सिर्फ आपके डेडिकेशन के दम पे. अगर आप ठान ले कि आप अपने लाइफ में फेलियर को सक्सेस में बदलेंगे, आप बदल सकते हैं, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं कैंसर. एंड ये मैं सब लोगों के लिए नहीं कहती हूँ, आई एम टेलिंग यू, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा. बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो ज़िद, वो डेडिकेशन, वो माइंड सेट, कि जो भी ख़राब हुआ है उसको मैं सही करूँगी या करूँगा, जो भी फेलियर्स है उसको मैं सक्सेस में बदलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए. एंड वेरी इम्पोर्टेंटली, आपको अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे ही आप सक्सेस देखोगे, जैसे ही अपने लाइफ में आप बिज़ी हो जाओगे, क्लोज्ड ऑफ हो जाओगे, अपना टाइम खुद को दोगे, खुद पे चीज़ें इन्वेस्ट करोगे, आई कैन अश्योर यू, लोग पूछेंगे, कोई ना कोई आपके लाइफ में ज़रूर पूछेंगे आपसे कि क्या हुआ, आप इतने बिज़ी कैसे हो गए, या आप सोशलाइज़ क्यों नहीं करते हैं, आप लोगों के साथ मिलते उतने क्यों नहीं हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप चेंज क्यों हो गए. एंड ट्रस्ट मी कैंसर, इट डज़ नॉट मैटर, बिकॉज आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड वो सबसे बड़ा एसेट है आपका, वो ही आपके लाइफ में काम आएगा आगे जाके. ये लोग काम नहीं आएंगे, शायद आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल लाइफ काम नहीं आएगा, बट आप क्या बिल्ड करते हो, आप कैसे अपने फेलियर को सक्सेस में बदलते हो, वही रह जाएगा आपके साथ हमेशा. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये टाइम सिर्फ खुद के साथ स्पेंड करें, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने एफर्ट्स, अपने रिसोर्सेज, एंड बी सेल्फिश, डू योर थिंग, जिद लाओ अपने लाइफ में, एंड आगे बढ़ते रहो, थिंग्स विल वर्क आउट फाइन. सो लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन. देखते हैं यूनिवर्सल मैसेजेस, गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. हियर यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस क्या है आपके लिए.
Okay. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. Exactly जो मैं कह रही थी. The energy was like that, you know. आप ये कार्ड अच्छे से देखो. It has focused intention. बेसिकली कैंसर, आपका जो मेन एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, चाहे ये आपके करियर में हो, फाइनेंसेस, आपका लव लाइफ, आपका फ्रेंडशिप, एनीथिंग कैंसर, आपका हेल्थ हो सकता है, आपका फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन जो एनर्जी यहाँ पे है दैट इज़ आप अपना इंटेंशन, आप अपना एनर्जी, एफर्ट कहाँ पे फोकस कर रहे हो. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जहाँ पे फोकस करते हो आपके लाइफ में वही चीज़ बढ़ता है. सो अगर आप अपना टाइम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो पूरा टाइम एंड विथ अ प्रॉपर इंटेंशन, ऐसा नहीं कि बस बुक खोल के बैठे नहीं. अगर आप प्रॉपरली जो भी आप करो, अगर आप प्रॉपरली पूरा फोकस के साथ कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा इस टाइम पे कैंसर. सो अगर आप पूरा दिन एकदम फोकस के साथ पढ़ रहे हो, पूरा दिन मतलब ऑब्वियसली ऐसे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम एफर्ट आपका पढ़ाई में जा रहा है, आपको वहाँ पे ज़रूर रिजल्ट्स आएंगे. अगर मैक्सिमम टाइम आपका कोई ऐसा काम में जा रहा है जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने हेल्थ को दे रहे हो, आप हेल्दी खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, आप ऑब्वियसली रिकवर करोगे किसी इलनेस से, या आपको दिखेगा वो एफर्ट, यू नो, आपके बॉडी में वो चेंज नज़र आएगा, हेल्दी चेंज जो है, जो ग्लो है. सो ये आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ कैंसर. आप जहाँ पे भी अपना इंटेंशन सेट करोगे, आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे. आप जिस चीज़ पे अपना पूरा डेडिकेशन को सेट करोगे, आप अपना एफर्ट लगाओगे, आप उसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो अपनी लाइफ में. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी पॉजिटिव जगह पे, किसी नेगेटिव जगह पे, कहाँ पे, ओवर थिंकिंग पे या पॉजिटिव थिंकिंग पे, गलत लोगों के साथ या अच्छे लोगों के साथ, अपने ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर. वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो. सो प्लीज़ टेक नोट ऑफ दैट कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, अपना पैसे, अपने एफर्ट्स, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सब कुछ. ओके कुछ लोग इस महीने थोड़ा सा इमोशनल रह सकते हो या आप थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हो, बट डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज इमोशंस भी आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं. कभी कभी इमोशन से भी सोच के आप देख सकते हो. कैंसर्स आर इमोशनल, बट आई फील इस महीने आपका इमोशंस थोड़ा सा हाई हो सकता है. सो गौर करना उस चीज़ पे कि आप क्या इमोशन फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, किसके लिए, किस टाइम पे फील कर रहे हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे कैंसर, आपको दिखेगा, आपके अंदर का बहुत कुछ बाहर आएगा जो शायद आपको पता नहीं है. ऐसा हो सकता है, यू नो, बहुत सारे इमोशंस बाहर आएंगे जो आपके माइंड को पता नहीं है. आप सोच सकते हो कि अरे ये इमोशन भी था मेरे पास, या फिर अभी भी मैं इस फ्रेंड के लिए सोचता हूँ जो मे बी आपके बचपन के फ्रेंड है एंड आप कॉन्टैक्ट में नहीं है. सो ऐसा हो सकता है, इट्स नेचुरल. सो इमोशंस को भी इम्पोर्टेंस दे. ऐसा नहीं कि इमोशनल है तो चुप हो गए या इमोशंस को इग्नोर कर दिया, या खुद को कोसने लगे बैठ के कि क्यों मैं इमोशनल हूँ, क्यों मैं सोच रही हूँ. नहीं, इमोशंस अगर आएंगे, बी नेचुरल, लेट इट फ्लो. रोना है रो, हंसना है हंसो, किसी से जाके कुछ बोलना है दिल खोल के बात करो, डू योर थिंग. ठीक है, नेचुरल रहो, वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल रहो. डू नॉट हैव टू प्रिटेंड. आपको कुछ भी यू नो कंट्रोल करके नहीं चलना है लाइफ में इस वक्त. एंड जस्ट डू योर थिंग. एंड आप वेरी इंपॉर्टेंटली आप अपना कहाँ पे इंटेंशन फोकस कर रहे हो उस पर भी ध्यान दो. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसर्स. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.